हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचटीएमएल ब्लॉक्स और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ये वीडियो की सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज अब वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है। तो देखिए, ये ब्लॉक्स और इनलाइन एलिमेंट्स एक्चुअली में होते क्या है। देखिए, जो हमारा HTML है, तो HTML में जो भी हमारे कंटेंट है उसको डिस्प्ले किया जाता है। तो उसको मतलब जो भी आप कंटेंट टाइप करते हो तो वहाँ पे डिस्प्ले होता है। अब उसको डिस्प्ले कराने के दो तरीके होते हैं। या तो एक होता है आपका ब्लॉक लेवल पे आप डिस्प्ले करा सकते हो, एक ब्लॉक के फॉर्म में डिस्प्ले करा सकते हो, या फिर एक इनलाइन के फॉर्म में डिस्प्ले करा सकते हो। ठीक है। अब देखो, अब ब्लॉक क्या है और इनलाइन क्या है। अगर आप देखोगे तो जो ब्लॉक है ना, वो नाम से भी क्लियर है कि ये एक एक ब्लॉक होगा। दैट मीन्स कि आपके वेबसाइट पे कहीं एक ब्लॉक होगा। और इन लाइन का मतलब है इन लाइन, यानी किसी लाइन के अंदर होगा, ये कंप्लीट ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है। तो जो मेन डिफरेंस है बेसिकली इसके लिए, कि जो आपका HTML ब्लॉक होता है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है कि हमेशा वो एक फ्रेश लाइन से स्टार्ट होता है, एक नए लाइन से स्टार्ट होता है। जबकि और जबकि अगर हम बात करें इनलाइन एलिमेंट्स की, तो ये नए लाइन से स्टार्ट नहीं होता, ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, विथ इन अ पैराग्राफ और विथ इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। पहला डिफरेंस तो आपका ये हो गया कि स्टार्टिंग पोजीशन जो होती है ब्लॉक के लिए वो हमेशा न्यू लाइन होती है, जबकि जो इनलाइन एलिमेंट होता है उसके लिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और हम लोग ऑलरेडी अपने डेली यूज में एक ब्लॉक एलिमेंट्स हमेशा हम लोग यूज, अब तक हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ब्लॉक एलिमेंट्स यूज किए हैं। और आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ, वो टैग है पैराग्राफ टैग, पी टैग, जो हम लोग मैक्सिमम टाइम यूज किए हैं। क्योंकि आप देखोगे जब भी आप पी टैग का यूज करते हो ना, तो आपका कंटेंट एक नए लाइन से स्टार्ट हो जाता है। और ब्राउजर जो होता है, जैसे ही हम लोग पी टैग को वहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उस पर कुछ स्पेस, कुछ मार्जिन ऐड कर देता है टॉप और बॉटम से। वो डिफॉल्ट मार्जिन होती है। ठीक है। तो जो पी टैग है आपका ना, वो बेसिकली क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और एक जो नया ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो है आपका डिव टैग। ठीक है। जो डिव टैग होता है वो एक डिवीजन जिसको बोला जा सकता है, आप ये बोल सकते हैं कि ये पीस ऑफ कंटेंट होता है जो कि प्लेस्ड होता है एक वेब पेज के ऊपर। ठीक है। और ब्लॉक लेवल कंटेंट क्या होता है, जो कि ये कंप्लीट विड्थ को सेटअप करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो कंप्लीट स्क्रीन का साइज है, जहां पे ये ब्लॉक लेवल स्टार्ट हो रही है, तो उस कंप्लीट स्क्रीन को ही कैप्चर करेगा। ठीक है। जबकि इनलाइन एलिमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। इनलाइन एलिमेंट में आप जितने नंबर ऑफ वर्ड्स को या जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को आप उसके अंदर फिक्स करना चाहते हो, उस केस में आप इनलाइन एलिमेंट्स का यूज कर सकते हो। ठीक है। तो पहला डिफरेंस हम लोगों ने देखा था कि जो ब्लॉक होता है वो हमेशा एक नई लाइन से स्टार्ट होती है, और ब्राउजर ऑटोमेटिकली उसमें कुछ मार्जिन ऐड कर देता है। जबकि इनलाइन एलिमेंट्स जो है वो हमेशा नई लाइन से स्टार्ट नहीं होती है, वो किसी भी कंटेंट्स के बीच से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। दूसरा डिफरेंस हमने पढ़ा था कि जो एक यूजली हम लोग ब्लॉक लाइन एलिमेंट यूज करते हैं वो पी टैग होता है, जबकि इनलाइन एलिमेंट की हम बात करें तो वो स्पैन होता है, जो कि मैं आगे आने वाले कुछ कुछ मिनट्स के बाद मैं उसको डिस्कस करूंगा विथ एग्जांपल्स। ठीक है। तीसरा डिफरेंस हमने ये देखा था कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट विड्थ को लेता है। जो भी आपका स्क्रीन साइज है वो कंप्लीट स्क्रीन साइज को ले लेगा ब्लॉक लेवल्स के केस में। जबकि इनलाइन एलिमेंट्स की हम बात करें तो जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, जितने नंबर ऑफ वर्ड्स पे आप वो स्टाइल अप्लाई कराना चाहते हो, तो उस केस में हमारा इनलाइन एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये तो इतने सारे डिफरेंस हो गए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, जो डिफ टैग है बेसिकली, या फिर आपका स्पैन पैराग्राफ टैग है, तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट का जो मेनली जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसको हम लोग डिवीजन से डिफ टैग होता है, DIV टैग। ठीक है। तो जो ये डिफ टैग होता है ना, इसके कोई एट्रीब्यूट नहीं होते हैं, बस तीन कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो कि ब्लॉक्स के भी हैं और वही तीन उसके इनलाइन के भी हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉक में जो मेनली आपका जो मेनली यूज किया जाता है वेबसाइट्स के लिए, वो डिफ टैग का यूज किया जाता है, और उसके तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं, तीन से ज्यादा नहीं होते हैं। और एक होता है आपका स्टाइल, दूसरा होता है आपका क्लास, और तीसरी होती है आपकी ID। तो ये तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? एक होता है आपका स्टाइल, दूसरा होता है आपका क्लास, तीसरा होता है आपका ID। ठीक है। और ये डिव जो होता है, मैं आपको बताया कि ये कंटेनर होता है। अगर सिमिलरिटी की बात करें डिव और मतलब ब्लॉक और इनलाइन का, तो ये सिमिलरिटी बता सकते हो कि डिव टैग में भी क्या होता है, उसके तीन ही एट्रीब्यूट्स होते हैं। आपका स्टाइल होता है जिसमें आप CSS प्रॉपर्टी देके उस कंप्लीट कंटेनर को, जहाँ पे आप कंटेंट को प्लेस कर रहे हो, उसको स्टाइलिश कर सकते हो। और इनलाइन एलिमेंट में भी क्या होता है आपका कि इनलाइन एलिमेंट में भी आपका ये
यही तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्टाइल, क्लास और आईडी। ठीक है, तो क्लास और आईडी का हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम दे देते हैं हम लोग ब्लॉक, और यहाँ दे देता हूँ मैं inline.html। ठीक है, और एज यूजुअल हम लोग क्या करें, अपने बॉयलर प्लेट कोड को यहाँ पे टाइप कर देते हैं या ऑटोमेटिकली ले लेते हैं बाई टाइपिंग दिस एक्सक्लेमेशन मार्क्स। और उसके बाद से हम लोग जो अनवांटेड चीज़ें उसको रिमूव कर देते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, टाइटल हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। तो ये हम लोग दे देते हैं ब्लॉक्स एंड इनलाइन। ठीक है, तो जो ब्लॉक्स एलिमेंट आप ऑलरेडी यूज करते आए हो, एक तो पी टैग होता है और एक डिफ टैग होता है। ठीक है, जो कि आपने ऑलरेडी यूज कर रखा है हम लोगों ने। तो देखिए, एक तो जैसे पी टैग का होता है, लेट्स सपोज कि दिस इज एग्जांपल ऑफ ब्लॉक लेबल एलिमेंट्स। ठीक है, और ये तो पी आप जानते हो, पी टैग का, तो ये भी आपका एक ब्लॉक होगा। ठीक है, और ये आप हमेशा नए लाइन से स्टार्ट करते हो, मतलब ये हमेशा लाइन लाइन से स्टार्ट होती है आपकी जो वेब पेज पे ये डिस्प्ले होगी। तो डेट मीन्स कि अगर मैं इसको कॉपी करूं पाथ इसका, और मैं अगर ब्राउजर पे जाऊं एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूं, तो आप देख सकते हो कि ये हमेशा लाइन लाइन से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये तो तरीका आपको पता है कि पैराग्राफ टैग को कैसे यूज करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिफ टैग का। ठीक है, तो डिफ टैग में भी क्या होता है कि ये ओपनिंग होती है, देन क्लोजिंग होती है, एंड देन इसके अंदर आपको कंटेंट प्लेस करना होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे आप चाहो तो सेम कंटेंट प्लेस कर सकते हो जो मैंने पैराग्राफ के अंदर किया है। जैसे मान लीजिए मैं ये कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया, तो ये हो गया। अभी मैं इसको सेव करके अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे तो ये डिव टैग भी आ गया, और ये ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस यानी लेफ्ट से भी राइट से भी ये कुछ मार्जिन वगैरह आप ऑटोमेटिकली ले लेते हैं जैसे ही आप इस टैग को यूज करते हो। तो ठीक, इसके बाद मैंने बताया कि ये जो डिफ टैग होता है आपका, इसकी एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी तीन एट्रीब्यूट्स मैंने डिस्कस किया था। एक होता है आपका स्टाइल, ठीक है, एक होता है आपका क्लास, और एक होता है आपका आईडी। ठीक है, तो क्लास और आईडी के बारे में हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट्स आप लोग ऑलरेडी जानते हो, राइट। तो स्टाइल में क्या होता है बेसिकली कि हम लोग जानते हैं कि स्टाइल एक CSS एट्रीब्यूट होती है, और इसके अंदर हमें क्या होता है, प्रॉपर्टी और वैल्यू के फॉर्म में हमें, मतलब की वैल्यू के फॉर्म में हमें यहाँ पे उसकी जो स्टाइलिंग अप्लाई करना है उसको देते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हमें इसका कलर चेंज करना है, ठीक है, तो आपको पता है कि टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, जो भी फॉन्ट है उसका कलर चेंज करने के लिए अपने पास जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कलर। ठीक है, एंड देन उसकी वैल्यू होती है। लेट्स सपोज कि मैं इसका चेंज कर देता हूँ ब्लू में। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जो मेरा ये डिफ टैग के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ब्लू में। ठीक, सिमिलरली अगर आप कोई और अप्लाई करना चाहते हो, लेट्स सपोज कि बैकग्राउंड कलर आप देना चाहते हो। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर में जैसे मान लेते हैं हम लोग दे देते हैं क्या, ब्लैक। ठीक है, तो ये फिर ये बैकग्राउंड जो होगा ये बेसिकली उस कंप्लीट उस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ये कंप्लीट आपके स्क्रीन के साइज को कैप्चर करता है, जब मैं डिफरेंसेस की बात कर रहा था आपसे ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स में, तो ये आप देख सकते हो हमारा कंटेंट केवल यहीं तक है। बट सिंस हम यूज कर रहे हैं डिप टैग का, और जितनी भी हमारी इस स्क्रीन की विड्थ है वो कंप्लीट विड्थ को कैप्चर करता है। ठीक है, तो ये तो एग्जांपल हो गया आपका ब्लॉक लेवल का। ठीक, अब वैसे ही आपका इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं जो कि मैं बताया था आपको स्पैन। तो स्पैन क्या होता है बेसिकली, या जो हमने डिफ टैग में देखा कि ये स्टाइल हमने अप्लाई किया था, तो ये जो भी स्टाइल्स अप्लाइड होते हैं आपके वो बेसिकली मार्कअप्स पे होते हैं, राइट। जैसे मैं अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि HTML का जो कंप्लीट फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। हाइपर टेक्स्ट आप लोग जानते हो लिंकिंग के लिए होता है, और मार्कअप क्या होता है, जो आपका डेटा है, जो आपका डेटा जो वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। ठीक है, तो उस डेटा को डिजाइन करने के लिए, उसका लुक एंड फील चेंज करने के लिए बेसिकली हम लोग इनलाइन एलिमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मेरा एक पैराग्राफ था, सेम पैराग्राफ ही मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैं कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो स्पैन को यूज करने का क्या मेथड होता है, पहले तो इसको एक बार रिफ्रेश करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए ये आ गया, और लेट्स सपोज कि इसमें मुझे यहाँ पे देखिए, एक तो एक चीज मैं बताना भूल गया, ये जो डिव टैग है आप एक किसी वेब पेज के अंदर n नंबर ऑफ डिव को यूज कर सकते हो, और अगर आपको सेम स्टाइल सभी डिव पे अप्लाई करनी है तो वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक, मतलब कि आप एक वेब पेज के अंदर n नंबर ऑफ डिव टैग को यूज कर सकते हो, और लेट्स सपोज कि आपको सभी डिवीजन पे, सभी जो
क्या बोल सकते हैं, जो पार्ट्स ऑफ वेब पेज है उस सब पे अगर सेम स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आप स्टाइल एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे हिट टैग के अंदर ऐड कर दोगे एंड देन वो आपके सभी कंटेंट्स पे एप्लीकेबल हो जाएगा। एक हम लोग फाइनल एग्जांपल्स भी देखेंगे इन द लास्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल, ठीक है। तो चलिए, अब इनलाइन एलिमेंट्स में अगर हम लोग देखें, लेट्स सपोज कि मुझे इसको इनलाइन करना है, ठीक है, इसको लाइक इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को, तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टैग है वो है स्पैन, ठीक है। एंड देन मैं इस स्पैन को क्लोज करूंगा कहाँ पे, जितने भी एरिया को मैं कंसिस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी एरिया पे मैं वो स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ वो केवल उतना ही पे होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बताया था कि जो आपका ब्लॉक लेवल्स होते हैं वो हमेशा नए लाइन से स्टार्ट करते हैं और वो कंप्लीट स्क्रीन के साइज को कैप्चर करते हैं, जबकि स्पैन के केस में या इनलाइन के केस में ऐसा नहीं होता। उसमें आप जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे अपने 3 वर्ड्स हैं, तो हम 3 वर्ड्स के कलेक्शन पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। और लेट्स सपोज कि इसका हमको स्टाइल चेंज करना है, मतलब कि इसका हमको कलर चेंज करना है, तो अगेन कलर चेंज करने के लिए आपको पता है कि स्टाइल एट्रीब्यूट्स का हम लोग यूज करते हैं। एंड देन यहाँ पे आप कलर दे दो, अगर फॉन्ट का कलर आपको चेंज करना है तो, ठीक है। और कलर में लेट्स सपोज कि मैं दे देता हूँ इसका भी क्या, ब्राउन दे देते हैं इस बार, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी ये जैसे जब हम लोग div टैग का यूज कर रहे थे तो ये कंप्लीट आपके पेज पे डिस्प्ले हो रहा था, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो। लेकिन अभी जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये केवल आप देख सकते हो केवल इतना ही पे ही ये अपीयर हो रहा है, ठीक है। मैं इसका एक बार फॉन्ट वेट चेंज कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर क्लियर दिखेगा ये। तो मैं यहाँ पे दूसरी स्टाइल मुझे ऐड करनी है, तो मैं इसको सेमीकोलन से सेपरेट करूंगा एंड देन यहाँ पे दे देते हैं लेट्स सपोज की फॉन्ट वेट, ठीक है। और मैं 700 दे देता हूँ, 700 का मतलब होता है बोल्ड, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आप देख सकते हो कि ये बोल्ड हो गया है और ये कलर चेंज हो गया। तो अब इस पेन का यूज क्या है, बेसिकली ये लेट्स सपोज कि आपका एक वेब पेज है जिसमें इस टाइप की स्टाइल आपको मल्टीपल प्लेसेस पे देना है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली उस एरिया को यानी उस कंटेंट को आप एक स्पैन टैग के अंदर प्लेस कर दो एंड देन उस स्पैन पे, उस कंप्लीट स्पैन पे आप स्टाइल यहाँ पे ऐड कर दो हिट टैग के अंदर। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, और एक छोटा सा एग्जांपल, आई थिंक ये क्लियर है, ठीक है, कि इसमें हमने देखा भी छोटे छोटे एग्जांपल्स की हेल्प से कि डिफ टैग क्या होता है और देन इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक चीज और, कभी भी आप इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को नहीं ले सकते हो। पहला रीजन, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट्स हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता है, वाइल जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो हमेशा नए लाइन से स्टार्ट होता है। तो पहला रीजन तो यही हो गया कि आप इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को नहीं ले सकते हो, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, जबकि आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर इनलाइन एलिमेंट्स को ले सकते हो, क्यों, क्योंकि ब्लॉक लेवल ऑलवेज न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, दैट्स फाइन। बट इनलाइन एलिमेंट क्या होता है कि वो आपके किसी भी लाइन से स्टार्ट कर सकते हो या उस पार्ट्स में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप देखोगे तो ये जो पी है, पी क्या है, पी बेसिकली एक आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि मैं स्पैन का यूज कर रहा हूँ जो कि अपना इनलाइन एलिमेंट्स है। तो आई होप कि आपको ये काफी अच्छे से समझ में आया हो, और आपको अगर रियली ये समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो क्लास और आईडी प्रॉपर्टी जो मैं अभी बताया था कि डिव का और मतलब ब्लॉक लेवल्स का और इनलाइन एलिमेंट्स की जो 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, स्टाइल आई मीन 3 एट्रीब्यूट्स, जो स्टाइल डिव और आईडी। तो स्टाइल तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, बाकी डिव सॉरी क्लास और आईडी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।